if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, then that polynomial can be written as x minus alpha into x minus beta, क्योंकि x का वैल्यू अगर अल्फा पुट करेगा तो अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और x का वैल्यू बीटा पुट करेगा तो भी बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, उसी के मुताबिक है, दैट इज x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं, इसको एक्सपेंड करेगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका दो जीरोस दिया हुआ है अल्फा और बीटा, उसको बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल of a quadratic polynomial, then the polynomial can be written as x minus alpha into x minus beta। नहीं, अगर quadratic polynomial का sum of zeros और product of zeros अगर दिया हुआ है तो उसको लिख सकता है x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, x square minus sum of zeros alpha plus beta into x plus alpha into beta। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकता है जिसका सीरोस दिया हुआ है, जिसका सीरोस दिया हुआ है या सम ऑफ सीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ सीरोस दिया हुआ है, इस तरह बना सकता है। देयर इज एन अनदर वे ऑफ मेकिंग इट, दैट इज यू नो दैट सम ऑफ सीरोस इक्वल टू, लास्ट क्लास में सर पढ़ाए थे, सम ऑफ सीरोस इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ सीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, and product of zeros equal to what, product of zeros equal to c by a है। तो अगर sum of zeros और product of zeros दिया हुआ है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपको a b c का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मूला में जो आता है उसको भी फाइंड आउट कर सकता है, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता है। ये क्वेश्चन सर बनवा के देते हैं, जैसे आपका एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या दिया हुआ है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी सम ऑफ जीरोस हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया -1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ओके, अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया -1। तो हम लोग इसको दो तरीका से सब बना के दिखा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/4, राइट, और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया, सी बाई ए इक्वल टू -1। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें c बाई है -1 को लिख सकता है -1/1 लिख सकता है, ठीक है। इधर a की जगह पर आ रहा है वैल्यू 4, लेकिन इधर a का वैल्यू आ रहा है वैल्यू 1, ऐसे नहीं हो सकता, a का वैल्यू सेम बनाना है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 से इंटू करेंगे, इसको 4 से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा -4/4। अभी कंपेयर करो, a का वैल्यू दोनों में सेम हो गया, a का वैल्यू 4 हो गया, माइनस बी का वैल्यू 1 हो गया, माइनस बी का वैल्यू 1, सो a इक्वल टू 4 माइनस बी इक्वल टू 1 मतलब b इक्वल टू -1 और c का वैल्यू क्या है -4। तो a b और c का वैल्यू मिल गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी 4x स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू माइनस है इसलिए -1 इंटू एक्स यानी -x प्लस सी का वैल्यू -4 है इसलिए -4, ठीक है। ऐसे बना सकता है, नहीं तो यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो, डायरेक्टली यू कैन पुट इन दिस फॉर्मूला द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज सिंपलेस्ट वे, इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 1/4 माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। ओके, ना इसका ये 4 को निकालने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका जीरोस का कोई डिफरेंस नहीं होगा, द वैल्यू ऑफ जीरोस रिमेन्स द सेम। सो वी मल्टीप्लाई विथ 4, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सेम आंसर यू गॉट। यू मल्टीप्लाई एवरी टर्म्स विथ 4, एक पॉलिनोमियल को 4 से कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने से उसका जीरोस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इतना सिंपल स्टेप में, ऐसे इतना लॉन्ग स्टेप हो गया, ऐसे भी आपको निकाल सकता है, सेम आंसर यू विल बी गेटिंग। सो व्हाट एवर बी द मेथड यू सॉल्व, तो इसी मेथड में जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल स्टडी हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो ये आप लोग छोटे क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे, हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, यानी वी हैव टू डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, x स्क्वायर माइनस 2 से कैसे डिवाइड करेंगे। हम लोग जनरली नंबर को जो डिवाइड करते हैं वही सेम मेथड है, हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करना, क्या मिलेगा आपको x मिलेगा, उसको इधर क्वेश्चन में लिखना है। तो फिर उसके बाद इससे इधर ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब माइनस x इंटू माइनस 2 माइनस 2x हो गया। उसके लाइक टर्म्स के x वाला टर्म के नीचे लिखना, इधर नहीं लिखना, इधर लिखना माइनस 2x। और जैसे हम लोग नंबर का डिवीजन करने के बाद जो करते हैं अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये फर्स्ट टर्म चला जाएगा। अब ये क्या होगा 5x माइनस माइनस 2x, यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7x, राइट। अब ये टर्म को आप नीचे लेके आएंगे, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर, और ये प्लस 7x है और ये माइनस 3। नाउ फर्स्ट टर्म को फिर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर से x स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा आपको माइनस 3 मिलेगा। सो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 6, इधर प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करना, ये टर्म चला जाएगा, ये 7x आएगा, और माइनस 3 माइनस प्लस 6 यानी ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 9। अभी देखिए ये रिमाइंडर हो गया, क्योंकि इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री बराबर हो तभी तब तक ही आपको डिवीजन कर सकता है, ये रिमाइंडर हो गया। इसके बाद आपको डिवीजन एल्गोरिथम में फॉलो करेंगे, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइसर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एप्लीकेबल है, जो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग नंबर के लिए हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर पॉलिनोमियल्स आल्सो। दैट इज इसको हम लोग px मानेंगे, द पॉलिनोमियल px को हम लोग डिवाइड किया, इसको हम लोग gx मानेंगे, px को gx से अगर डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिला qx कोशिएंट, इसको qx मानेंगे, qx है, and this one is called rx, or we can write that px is equal to gx into qx plus rx, that is dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Now using this we can find the factorization, यानी we can factorize the polynomials and find the other factors. जैसे क्वेश्चन है आपका बुक में एक्सरसाइज 2.3 में एक क्वेश्चन हम लोग उसको एक क्वेश्चन और है उसको हम बना के दे देते हैं, वो भी परीक्षा में आने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, उसमें डिवीजन भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन, हम एग्जाम्पल से बनाएंगे, एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे। ओके, एग्जाम्पल 9, फाइंड ऑल द जीरोस। एक्सरसाइज नहीं है, एग्जाम्पल से सब बना के दिखा रहे हैं, उसी तरह बाकी बना लेना। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताया गया है, एग्जाम्पल 9 योर पेज नंबर 35, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x to the power 4, 2x to the power 4
minus 3x cubed minus 3x squared plus 6x plus 2. If you know that two of its zeros are root 2 and minus 2, इसका two zeros क्या होगा? root 2 and minus root 2. This type of question is important. This question can be asked for your board examination. मतलब root 2 and minus root 2 इसका दो zeros है, अरे डिग्री 4 है. ओके, सो डेफिनेटली क्या होगा? इसको 4 zeros मैक्सिमम हो सकता है. सो 2 zeros दिया हुआ है, बाकी और 2 zeros और हो सकता है, हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो अगर सर बताया था प्रीवियस इसमें रूट 2 एंड माइनस रूट 2 अगर zeros होगा तो क्या होगा? इसका कौन होगा? पॉलिनोमियल रूट 2 एंड माइनस रूट 2 यानी अल्फा एंड बीटा अगर zeros हो जाएगा तो क्या होगा? x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 क्या होगा? ये px का फैक्टर्स होगा, यानी डिवाइड करेगा. रूट 2 एंड माइनस रूट 2 अगर zeros होगा तो रूट 2 0 यानी x माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 0 मतलब x प्लस रूट 2, सॉरी x प्लस रूट 2. सो x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 क्या होगा? इसका px का फैक्टर होगा. यानी इसको हम लोग एक्सपांड करेगा तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला में इसको, और हम लोग एक्सपांड करेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px. is a factor of px. x square minus 2 is a factor of px आएगा. तो दूसरा फैक्टर आपको फाइंड आउट कर सकता है. इसका डिग्री 2 है तो अनदर फैक्टर आपको मिलेगा, वो भी क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 वाला एक 2 आएगा. उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? px को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे. व्हाट इज दैट? 2x to the power 4 minus 3x cubed minus 3x squared प्लस 6x प्लस 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिविजन एल्गोरिथम यानी डिविजन का प्रोसेस सेम ही है. फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो. 2x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करा तो यू विल गेट 2x स्क्वायर. यू विल गेट 2x स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर इज 2x टू द पावर 4 और 2x स्क्वायर इनटू माइनस 2 इज माइनस 4x स्क्वायर. तो x स्क्वायर इधर इसके नीचे लिखेगा माइनस 4x स्क्वायर. इधर 0 है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है. तो ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये टर्म चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस प्लस 4 यानी प्लस 4 माइनस 3 क्या होगा? ये माइनस 3x क्यूब इधर लिखेगा हम लोग, और इधर क्या होगा? माइनस 3 प्लस 4 यानी 4 माइनस 3 1 यानी केवल एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 6x प्लस 2. अभी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से फिर से डिवाइड करो. माइनस 3x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो आएगा माइनस 3x. इज नॉट माइनस 3x आएगा. सो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x इंटू माइनस 2 इज प्लस 6x प्लस 6x आएगा. क्या आएगा? इधर रिमाइंडर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2. सॉरी, क्वेश्चन सही है क्या? सॉरी, क्वेश्चन में प्लस 2 नहीं है, माइनस 2 है, इसलिए क्योंकि फैक्टर है तो इधर रिमाइंडर नहीं आ सकता. ये प्लस 2 नहीं है, क्वेश्चन गलत लिखा है सर. 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2 है. तो ये माइनस 2 है, ये भी इधर माइनस 2 होगा तो इधर माइनस 2 आएगा. तो क्या होगा? 1 x स्क्वायर माइनस 2 यानी x स्क्वायर माइनस 2 दैट इज माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा. 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज x स्क्वायर माइनस 2. तो रिमाइंडर 0 आना है क्योंकि हम लोग लिखा है इसे फैक्टर. x स्क्वायर माइनस 2 अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आना है. इसका मतलब क्या होगा? px इक्वल टू px को लिख सकता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइसर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू px इंटू qx दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ओके,
अभी हम लोग इसको फैक्टराइज करेगा तो इसका फैक्टर ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, तो इसलिए इसे लिखने दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसको हम लोग स्प्लिट मिडिल टर्म से अगर फैक्टराइज करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x या माइनस 1x प्लस 1 ओके इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या होगा इधर 2x कॉमन 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1 ओके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x minus 1 into sorry x minus 1 into x minus 1 into 2x minus 1 okay 2x minus 1 into x minus 1 जो भी करके दोनों x minus 1 कॉमन x minus 1 into 2x minus 1 तो अदर फैक्ट ये इसका जो जीरोस हो गया √2 और माइनस √2 अब इसका जीरोस क्या होगा अदर जीरोस क्या होगा देयरफॉर अदर जीरोस आर 1 and 2x minus 1 का 0 हो जाएगा 1/2 तो ऑल द 4 zeros क्या क्या होगा √2 minus √2 1 and 1/2 these are the zeros of this polynomial so this chapter का जो पढ़ाना है सिलेबस का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब लोग दूसरे बुक से भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डिवीजन यूज करके जो क्वेश्चन आता है फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे करके जो क्वेश्चन पूछता है ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके।